क्या आपने कभी सोचा है कि ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में पैसे क्यों गंवाते हैं? भले ही उनके पास स्ट्रैटेजीज, चार्ट्स और फैंसी इंडिकेटर्स सब कुछ हो। असल में ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती ट्रेड लेने से पहले ही हो जाती है। आपने सही सुना, ज्यादातर लोग मार्केट में एंट्री तो करते हैं, लेकिन मेंटल सेटअप के बिना। और जब माइंड अनप्रिपेयर्ड होता है, तो चार्ट कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, ट्रेड फेल होना ऑलमोस्ट तय है। आज के इस पहले चैप्टर में हम इसी गलती को समझेंगे। क्यों ट्रेडर्स शुरुआत से ही गलत दिशा में निकल पड़ते हैं और कैसे आप इस ट्रैप से बच सकते हैं। चैप्टर 1, द बिगेस्ट मिस्टेक ट्रेडर्स मेक बिफोर दे इवन स्टार्ट। पॉइंट 1, ट्रेडिंग विदाउट अ प्लान, द इल्यूजन ऑफ क्विक सक्सेस। शुरुआती ट्रेडर की सबसे कॉमन सोच क्या होती है? बस मार्केट में सही एंट्री मिल जाए और पैसा अपने आप बन जाएगा। लेकिन यही सोच सबसे बड़ा जाल है, क्योंकि मार्केट कोई कैसीनो नहीं है। ये एक स्ट्रैटेजी गेम है, जहां जीतने के लिए आपको रूल्स, डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर चाहिए। लेखक बताते हैं कि ज्यादातर नए ट्रेडर इमोशनल इंपल्स पर ट्रेड करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर किसी स्टॉक का प्राइस आज बढ़ा है, तो कल भी बढ़ेगा। वो सोशल मीडिया की टिप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स या किसी इन्फ्लुएंसर के ट्वीट पर भरोसा करते हैं और सोचते हैं कि बस एंट्री सही हो जाए, प्रॉफिट तो तय है। लेकिन मार्केट में लक नहीं, लॉजिक काम करता है। हर प्रोफेशनल ट्रेडर की एक ट्रेडिंग प्लान होती है। एंट्री स्ट्रैटेजी, स्टॉप लॉस लेवल, पोजीशन साइजिंग, रिस्क रेशियो और एग्जिट टाइमिंग सब तय होता है। वो जानते हैं कि मार्केट अनप्रिडिक्टेबिलिटी का खेल है, इसलिए वो हर आउटकम के लिए मेंटली तैयार रहते हैं। दूसरी तरफ बिगिनर ट्रेडर केओस में ऑपरेट करता है। उसका प्लान सिंपल होता है, बाय लो सेल हाई। लेकिन रियलिटी में वो बाय हाई सेल लो कर देता है, क्योंकि इमोशंस उसे कंट्रोल करते हैं। मार्केट में एंट्री लेने से पहले अगर आपके पास क्लियर रिटन प्लान नहीं है, तो आप एक बिना मैप के जंगल में चल रहे हैं। और ऐसा जंगल जहां हर मोड़ पर ट्रैप लगा है। ट्रेडिंग प्लान सिर्फ प्रॉफिट की रोड मैप नहीं है, ये आपकी इमोशनल शील्ड भी है। जब प्लान होता है, तो आप पैनिक में डिसीजन नहीं लेते। आपको पता होता है कि अगर प्राइस गिरता है, तो आपका एग्जिट पॉइंट क्या है। यानी पहला लेसन यही है, बिना प्लान के ट्रेडिंग शुरू करना खुद को फेलियर के लिए तैयार करना है। पॉइंट 2, इग्नोरिंग रिस्क व्हेन ओवर कॉन्फिडेंस बिकम्स द एक्चुअल एनिमी। मार्केट में हर ट्रेड एक पोटेंशियल लॉस भी है, लेकिन नए ट्रेडर्स को यह बात बहुत देर से समझ आती है। ओवर कॉन्फिडेंस ट्रेडिंग का साइलेंट किलर है। शुरुआती कुछ लकी ट्रेड्स अगर प्रॉफिट दे दे, तो दिमाग में एक खतरनाक इल्यूजन पैदा होता है, मुझे मार्केट की पल्स समझ आ गई है। और यहीं से डाउनफॉल शुरू होता है। लेखक बताते हैं कि कई ट्रेडर तब तक रिस्क को इग्नोर करते हैं, जब तक वो किसी मैसिव लॉस का सामना नहीं कर लेते। वो लेवरेज लेते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं और हर डिप में बाय द बॉटम का खेल खेलने लगते हैं। पर मार्केट हमेशा प्रिडिक्ट नहीं होती। सक्सेसफुल ट्रेडर्स जानते हैं कि लॉस मार्केट का हिस्सा है, इसलिए वो हर ट्रेड में रिस्क को क्वांटिफाई करते हैं। उनका फोकस प्रॉफिट पर नहीं, कैपिटल प्रोटेक्शन पर होता है। रिस्क मैनेजमेंट ही वो दीवार है जो आपको मार्केट के स्टॉर्म से बचाती है। अगर आप हर ट्रेड में सिर्फ 1-2% कैपिटल रिस्क करते हैं, तो एक लॉस भी आपको तोड़ेगा नहीं। लेकिन अगर आपने एक ही ट्रेड में 30-40% रिस्क लिया, तो एक गलत मूव आपकी पूरी जर्नी खत्म कर सकता है। ट्रेडिंग का असली खेल सर्वाइवल का है। जो टिक गया वही जीता। लेखक कहते हैं, यू डोंट हैव टू विन ऑल ट्रेड्स, यू जस्ट हैव टू स्टे इन दी गेम। रिस्क को कंट्रोल करना बोरिंग लग सकता है, लेकिन यही बोरिंग प्रोसेस आपको कंसिस्टेंट बनाती है। ट्रेडिंग में एक्साइटमेंट प्रॉफिट नहीं लाती, डिसिप्लिन लाता है। पॉइंट 3, लैक ऑफ पेशेंस, व्हाई मोस्ट ट्रेडर्स क्विट बिफोर दे लर्न। पेशेंस ये वो स्किल है जो हर सक्सेसफुल ट्रेडर के अंदर कॉमन होती है, लेकिन शुरुआत करने वाले इसे सबसे जल्दी खो देते हैं। मार्केट उन्हें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन सिखा देती है। मैंने आज ट्रेड लिया है, तो रिजल्ट भी आज चाहिए। लेकिन मार्केट का क्लॉक आपके हिसाब से नहीं चलता। लेखक कहते हैं, ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट प्रिडिक्टिंग, इट्स अबाउट वेटिंग। हर स्टॉक, हर सेटअप का अपना टाइमिंग होता है। अगर आपने चार्ट सही पहचाना, फिर भी प्राइस मूव होने में हफ्ते लग सकते हैं। लेकिन नए ट्रेडर उतना वेट नहीं कर पाते। वो अर्ली एग्जिट कर जाते हैं और फिर देखता है कि स्टॉक कुछ दिनों बाद एक्सप्लोड कर गया। पेशेंस सिर्फ मार्केट के लिए नहीं, आपकी लर्निंग कर्व के लिए भी जरूरी है। ट्रेडिंग को मास्टरी तक पहुंचाने में सालों लगते हैं,
लेकिन लोग 2-3 महीने में ही हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर तुरंत प्रॉफिट नहीं हुआ तो शायद वो फिट नहीं है। असल में हर लॉस एक लेसन होता है। हर वेटिंग पीरियड आपको अगले ट्रेड के लिए शार्पन करता है। पेशेंस ही वो ब्रिज है जो आपको बिगिनर से प्रो ट्रेडर तक ले जाता है। और ये वही स्किल है जो मार्केट में स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी दोनों लाती है। बिना पेशेंस के हर स्ट्रैटेजी इवेंचुअली फेल होती है, लेकिन पेशेंस के साथ यहां तक कि एक एवरेज स्ट्रैटेजी भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट दे सकती है। चैप्टर 2, दी साइकोलॉजी ट्रैप, व्हेन इमोशंस रूल योर ट्रेड्स। मार्केट में सबसे बड़ा दुश्मन बेयर या बुल नहीं होता, वो होता है आपका खुद का दिमाग। ट्रेडिंग में 90% हार भावनाओं की वजह से होती है, क्योंकि जब मनी दांव पर होता है तो लॉजिक बहुत पीछे रह जाता है। इस चैप्टर में हम उस अदृश्य ट्रैप को समझेंगे जो हर ट्रेडर को कभी न कभी अपनी पकड़ में ले लेता है, दी साइकोलॉजी ट्रैप, जहां फियर, ग्रीड और होप तीनों मिलकर आपके पोर्टफोलियो को तबाह कर सकते हैं। पॉइंट 1, फियर, द इनविजिबल फोर्स दैट कंट्रोल्स डिसीजंस। एक बिगिनर ट्रेडर के लिए सबसे बड़ा एनिमी होता है डर, फियर ऑफ लूजिंग मनी, फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग, और सबसे बढ़कर फियर ऑफ मिसिंग आउट, FOMO। मार्केट में ये डर कई रूपों में आता है। कभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेड को जल्दी एग्जिट कर देते हैं क्योंकि आपको डर होता है कि कहीं प्रॉफिट वैनिश ना हो जाए। कभी आप परफेक्ट सेटअप को मिस कर देते हैं क्योंकि क्या पता मार्केट उल्टा चला जाए। और कभी आप हाई प्राइस पर एंट्री ले लेते हैं क्योंकि सब लोग बोल रहे होते हैं ये स्टॉक तो उड़ेगा। यानी डर आपको तीनों तरफ से पकड़ता है, एंट्री, एग्जिट और डिसीजन मेकिंग पर। ऑथर कहते हैं फियर डजंट प्रोटेक्ट यू इन द मार्केट, इट पैरालाइजेस यू। जब डर एक्टिव होता है तो आपका लॉजिकल ब्रेन शट हो जाता है। अब आप डेटा नहीं, इमोशंस पर ऑपरेट करते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स इस फियर को एक्सेप्ट करते हैं लेकिन रिएक्ट नहीं करते। वो जानते हैं कि हर ट्रेड अनसर्टेन है, इसलिए वो रिस्क को पहले से डिफाइन करते हैं। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो वो कामली एग्जिट करते हैं, क्योंकि उनके लिए कंट्रोल इमोशन से नहीं, प्रोसेस से आता है। फियर से निपटने का एकमात्र तरीका है कॉन्फिडेंस थ्रू क्लैरिटी। आपको पता होना चाहिए कि आप किस सेटअप पर ट्रेड कर रहे हैं, क्यों और कब बाहर निकलना है। जब प्लान क्लियर होता है तो डर फेड होने लगता है। मार्केट में डर को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे मैनेज किया जा सकता है। और यही इमोशनल मैच्योरिटी ट्रेडिंग की फर्स्ट माइलस्टोन है। पॉइंट 2, ग्रीड, द स्वीट पॉइजन दैट ब्लाइंड्स द माइंड। अगर फियर आपको पीछे खींचता है तो ग्रीड आपको आगे धकेलकर खाई में गिरा देता है। ग्रीड एक ट्रिकी इमोशन है क्योंकि ये शुरू में अच्छा लगता है। आपको लगता है बस थोड़ा और प्रॉफिट ले लूं, फिर एग्जिट करूंगा। लेकिन मार्केट के रूल सिंपल है, जो ज्यादा चाहता है वो सबसे ज्यादा खोता है। ऑथर एक स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल देते हैं। एक ट्रेडर जिसने 10% प्रॉफिट हासिल किया लेकिन एग्जिट नहीं किया क्योंकि उसे 20% चाहिए था। मार्केट ने रिवर्स लिया और न केवल प्रॉफिट गया बल्कि कैपिटल भी। ग्रीड आपकी परसेप्शन को डिस्टॉर्ट करता है। आप वार्निंग साइंस इग्नोर करने लगते हैं, रिस्क बढ़ाने लगते हैं और फिर एक स्मॉल मिस्टेक को मैसिव लॉस में बदल देते हैं। ग्रीड से बचने का एकमात्र तरीका है प्री डिफाइंड गोल्स और स्ट्रिक्ट एग्जिट। अगर आपने टारगेट तय किया है तो उसे ऑनर कीजिए। मार्केट इन्फिनिट है लेकिन आपका कैपिटल फाइनाइट। ग्रीड उस मोमेंट में सबसे ज्यादा बढ़ता है जब आप विनिंग स्ट्रीक पर होते हैं। हर जीत आपको ओवर कॉन्फिडेंट बनाती है और धीरे धीरे आप सिस्टम को छोड़कर इमोशन ड्रिवन गैम्बलर बन जाते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स जानते हैं कि मार्केट किसी का नहीं, इसलिए वो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए स्पेस छोड़ते हैं, एवरी अपॉर्चुनिटी के पीछे नहीं भागते। ग्रीड को कंट्रोल करने का फॉर्मूला सिंपल है, ट्रेड लेस, अर्न मोर। हर मूव को चेस मत कीजिए, बस राइट मूव पर फोकस रखिए। याद रखिए, मार्केट हर दिन नया मौका देता है, लेकिन अगर ग्रीड ने आपका डिसिप्लिन छीन लिया तो कोई भी मौका मैटर नहीं करेगा। पॉइंट 3, होप, द मोस्ट डेंजरस इमोशन इन ट्रेडिंग। होप सुनने में पॉजिटिव लगती है, लेकिन मार्केट में यह सबसे खतरनाक इल्यूजन है। हर ट्रेडर कभी न कभी इस जाल में फंसता है। ट्रेड लॉस में जा रही होती है, लेकिन ट्रेडर कहता है थोड़ा और वेट कर लेते हैं, शायद मार्केट वापस आ जाए। और यही शायद पूरे अकाउंट को खत्म कर देता है। ऑथर कहते हैं होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी,
इट्स द रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट रियलिटी। जब आप लूजिंग ट्रेड में होप करते हैं तो आप अपने रूल बुक को इग्नोर कर देते हैं। आप चार्ट से ज्यादा प्रेस पर भरोसा करने लगते हैं। मार्केट को आप अपनी इच्छा से बदलने की कोशिश करते हैं, जो कभी संभव नहीं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स के पास होप नहीं होती, उनके पास एग्जिट प्लान होता है। अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो वो बाहर आ जाते हैं, बिना गिल्ट, बिना हेजिटेशन। होप आपको कंफर्ट देती है, लेकिन साथ ही ट्रैप भी करती है, क्योंकि आप लॉस को एक्सेप्ट नहीं करते और वो बढ़ता चला जाता है। इसलिए याद रखिए, हर बार जब आप उम्मीद से होल्ड कर रहे हैं, आप प्रोसेस से भटक रहे हैं। मार्केट में सर्वाइव करने के लिए आपको फैक्ट्स के साथ जीना होगा, फीलिंग्स के साथ नहीं, क्योंकि यहां इमोशंस नहीं, एग्जीक्यूशन मैटर करता है। चैप्टर 3, ओवर ट्रेडिंग, व्हेन एक्टिविटी रिप्लेसेस स्ट्रैटेजी। सोचिए, आप मार्केट स्क्रीन के सामने बैठे हैं, चार्ट हर सेकंड मूव हो रहा है, कैंडल्स ब्लिंक कर रही है और हर टिक आपको ऐसा लगता है जैसे कोई मौका निकल न जाए। आपका दिमाग कहता है, बस एक और ट्रेड ले लो। लेकिन असल में ये वन मोर ट्रेड आपकी डाउनफॉल की शुरुआत होती है। आज हम बात करेंगे उस साइलेंट किलर की, जिसने हजारों ट्रेडर्स को रूइन किया है, बिना उन्हें महसूस कराए कि गलती क्या हुई। वो है ओवर ट्रेडिंग, जहां एक्टिविटी स्ट्रैटेजी से ज्यादा हो जाती है और एक्साइटमेंट डिसिप्लिन को निगल जाती है। पॉइंट 1, द इल्यूजन ऑफ अपॉर्चुनिटी, व्हाई ओवर ट्रेडिंग फील्स राइट। मार्केट एक इल्यूजन क्रिएट करता है कि हर मूवमेंट एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन असल में हर मूवमेंट प्रॉफिटेबल नहीं होती। एक बिगिनर ट्रेडर चार्ट देखकर सोचता है, अगर इतना प्राइस मूव हुआ तो प्रॉफिट जरूर होगा, लेकिन वो भूल जाता है हर मूव के पीछे प्रोबेबिलिटी होती है, सर्टेनिटी नहीं। ओवर ट्रेडिंग की शुरुआत वहीं से होती है, जब ट्रेडर हर फ्लक्चुएशन को चांस समझने लगता है। ओथर बताते हैं कि ओवर ट्रेडिंग का साइकोलॉजी सैम है जैसे कैसीनो गैम्बलर का। हर जीत के बाद कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हर हार के बाद उसे लगता है अब अगला ट्रेड जरूर जीतेगा। ये साइकिल कभी खत्म नहीं होती। आपका ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है जब भी ट्रेड सक्सेसफुल होता है। वो रश अडिक्टिव बन जाता है और फिर आप ट्रेड नहीं कर रहे होते, बल्कि इमोशन चेज कर रहे होते हैं। ओवर ट्रेडिंग इसलिए डेंजरस है क्योंकि ये आपको सक्सेस का इल्यूजन देता है, जबकि आपकी कंसिस्टेंसी स्लोली खत्म हो रही होती है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स जानते हैं कि हर टिक पर रिएक्ट करना स्ट्रैटेजी नहीं, डिसिप्लिन की कमी का सिम्टम है। इसलिए वो पूरे दिन में शायद एक या दो हाई क्वालिटी ट्रेड्स लेते हैं, लेकिन हर डिसीजन बैक होता है बाय सेटअप, वॉल्यूम एंड कंफर्मेशन। याद रखिए, मार्केट में डूइंग नथिंग भी एक स्ट्रैटेजी होती है। पेशेंस ही असली पावर है। पॉइंट 2, द कॉस्ट ऑफ ओवर ट्रेडिंग, फाइनेंशियल, मेंटल एंड स्ट्रैटेजिक लॉस। ओवर ट्रेडिंग सिर्फ कैपिटल को नहीं, आपकी साइकोलॉजी को भी खा जाती है। हर बार जब आप बिना रीजन ट्रेड करते हैं, आप ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ाते हैं। ब्रोकरेज, टैक्सेस, स्प्रेड्स सब मिलकर आपकी प्रॉफिट मार्जिन खा जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान होता है मेंटल फटीग का। हर अननेसेसरी ट्रेड आपके फोकस को तोड़ देता है। आप एनालिसिस नहीं, रिएक्शन करने लगते हैं और जब माइंड टायर्ड होता है तो मिस्टेक होना तय है। ऑथर कहते हैं, ओवर ट्रेडिंग डजंट जस्ट ड्रेन योर अकाउंट, इट ड्रेन्स योर जजमेंट। आप स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं कर पाते क्योंकि हर लॉस आपको इमोशनली हिट करता है और फिर रिवेंज ट्रेडिंग शुरू होती है, जहां आप मार्केट से अपनी हार का बदला लेने निकलते हैं। रिजल्ट, एक विशियस लूप। लॉस इमोशन मोर ट्रेड्स बिगर लॉस। प्रोफेशनल ट्रेडर्स इस लूप को तोड़ने के लिए एक रूल फॉलो करते हैं, डेली ट्रेड लिमिट। मतलब दिन में अगर 2 या 3 ट्रेड्स फेल हो जाएं, तो डे ऑटोमेटिकली बंद, क्योंकि वो जानते हैं हर दिन प्रॉफिट नहीं मिलेगा, लेकिन हर दिन डिसिप्लिन जरूर प्रैक्टिस हो सकता है। ओवर ट्रेडिंग का दूसरा बड़ा नुकसान है लॉस ऑफ पर्सपेक्टिव। जब आप बहुत ज्यादा ट्रेड्स करते हैं तो आप ब्रॉडर ट्रेंड देखना छोड़ देते हैं। आप मार्केट की नॉइज में खो जाते हैं। ट्रेडिंग का गोल है क्वालिटी, नॉट क्वांटिटी। मार्केट में ज्यादा बिजी होना स्मार्टनेस नहीं, ये एग्जॉशन का सिम्टम है। पॉइंट 3, ब्रेकिंग द साइकिल, फ्रॉम chaotic ट्रेडिंग टू कैलकुलेटेड एग्जीक्यूशन। अब सवाल उठता है, अगर आप ऑलरेडी ओवर ट्रेडिंग के ट्रैप में हैं तो बाहर कैसे निकले? स्टेप 1, रिकॉग्नाइज द पैटर्न। अपने पिछले ट्रेड्स देखिए। क्या आपने प्लान के बिना एंट्री ली? क्या आपने सिर्फ बॉटम या एक्साइटमेंट में ट्रेड किया?
अगर हाँ, तो ये ओवर ट्रेडिंग का सिग्नल है। स्टेप 2, क्रिएट अ ट्रेड जर्नल। हर ट्रेड को नोट करें। क्यों लिया, किस सेटअप पर लिया और रिजल्ट क्या हुआ। जब आप अपनी हैबिट्स को लिखते हैं तो आप खुद को अकाउंटेबिलिटी देते हैं। स्टेप 3, सेट क्लियर लिमिट्स। दिन में ट्रेड्स की संख्या तय करें। अगर 3 ट्रेड्स फेल हो तो उस दिन चार्ट्स बंद कर दें। मार्केट हर दिन रहेगा, लेकिन आपका फोकस लिमिटेड है। स्टेप 4, रीडिफाइन सक्सेस। सक्सेस सिर्फ प्रॉफिट नहीं होती, एक डिसिप्लिन डे भी एक जीत है। अगर आपने इंपल्सिव ट्रेड अवॉइड किया तो आप अगले लेवल की तरफ बढ़ चुके हैं। स्टेप 5, टेक ब्रेक्स। प्रोफेशनल ट्रेडर्स स्क्रीन से दूर जाने से नहीं डरते। कभी कभी मार्केट से डिस्टेंस ही क्लैरिटी देता है। ओवर ट्रेडिंग तब खत्म होती है जब आप समझते हैं कि कम करना भी एक स्ट्रैटेजी है। चैप्टर 4, इग्नोरिंग रिस्क मैनेजमेंट, द शॉर्टकट टू डिजास्टर। सोचिए, आप एक शानदार ट्रेड में एंट्री लेते हैं। सारे इंडिकेटर्स परफेक्ट हैं, ट्रेंड आपके फेवर में है और कॉन्फिडेंस स्काई हाई। लेकिन अचानक मार्केट रिवर्स हो जाता है। एक कैंडल नीचे गिरती है, फिर दूसरी, और आप सोचते हैं, थोड़ा वेट करते हैं, रिकवरी आ जाएगी। लेकिन वो रिकवरी कभी नहीं आती। अकाउंट का बैलेंस धीरे धीरे वैनिश होने लगता है और आप सोचते हैं, काश मैंने स्टॉप लॉस लगाया होता। ये रिग्रेट ऑलमोस्ट हर ट्रेडर ने कभी न कभी महसूस किया है और इसका कारण है रिस्क मैनेजमेंट की अनदेखी। लेखक कहते हैं, ट्रेडिंग बिना रिस्क मैनेजमेंट के वैसा है जैसे सीट बेल्ट बिना कार चलाना। शुरू में सब स्मूथ लगता है, पर एक एक्सीडेंट काफी है सब खत्म करने के लिए। पॉइंट 1, अंडरस्टैंडिंग रिस्क, द फाउंडेशन ऑफ एवरी ट्रेड। रिस्क मैनेजमेंट कोई बोरिंग टॉपिक नहीं है, ये ट्रेडिंग की बैकबोन है। मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, ये ट्रूथ हर ट्रेडर को एक्सेप्ट करना चाहिए। कोई भी स्ट्रैटेजी, चाहे कितनी परफेक्ट क्यों न लगे, 100% एक्यूरेट नहीं होती। हर ट्रेड में रिस्क है, और अगर आप उसे मेजर नहीं करते तो आप गैम्बलिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग नहीं। लेखक बताते हैं कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स सबसे पहले ये समझते हैं, हाउ मच कैन आई लूज, ना कि हाउ मच कैन आई गेन। क्योंकि जब आप लॉस एक्सेप्ट करने की मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप करते हैं तो आप हर डिसीजन कामली लेते हैं। रिस्क को मैनेज करने का मतलब है हर ट्रेड में पहले से तय कर लेना कि आप मैक्सिमम कितना लॉस टॉलरेट करेंगे। इसे कहते हैं पोजीशन साइजिंग। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है और आप हर ट्रेड में 2% रिस्क लेना चाहते हैं, तो आपका मैक्स लॉस 2,000 रुपए होगा। अब सोचिए, अगर आप 10 बार रॉन्ग भी निकले तो आपका कैपिटल सेफ रहेगा, क्योंकि आपने सिस्टम बनाया है जो आपको बचाता है। बिना रिस्क मैनेजमेंट के एक रॉन्ग ट्रेड आपकी मंथ्स की मेहनत मिटा सकता है। ट्रेडिंग का असली गोल हर बार जीतना नहीं, बल्कि लंबे समय तक खेल में बने रहना है, और वो तभी पॉसिबल है जब आप लॉसेस कंट्रोल कर पाएं। पॉइंट 2, दी साइकोलॉजी बिहाइंड इग्नोरिंग रिस्क। अब सवाल उठता है, अगर हर ट्रेडर जानता है कि स्टॉप लॉस जरूरी है, तो फिर भी ज्यादातर लोग उसे क्यों इग्नोर करते हैं? सिंपल आंसर, ईगो और होप। जब मार्केट हमारे खिलाफ जाता है, हमारा ईगो एक्सेप्ट नहीं करता कि हम गलत हैं। हम सोचते हैं, मार्केट थोड़ी देर में वापस आएगा। लेकिन मार्केट इमोशंस नहीं, नंबर्स पर चलता है। होप ट्रेडिंग का सबसे बड़ा एनिमी है, क्योंकि वो आपको फॉल्स कंफर्ट देता है। लेखक कहते हैं, होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी, इट्स एन एक्सक्यूज टू डिले रियलिटी। रिस्क को इग्नोर करने के साइकोलॉजिकल कारण डीप रूटेड है। लॉस को एक्सेप्ट करने से डर, कंट्रोल खोने का डर, और मैं हमेशा राइट हूं वाली सोच। जब आप स्टॉप लॉस लगाते हैं, आप एक बाउंड्री क्रिएट करते हैं, लेकिन ह्यूमन माइंड फ्रीडम चाहता है। इसलिए ट्रेडर्स अक्सर सोचते हैं, थोड़ा और वेट करते हैं, फिर कट करेंगे, और इसी सोच से अकाउंट धीरे धीरे ब्लीड होने लगता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स इमोशंस नहीं, डेटा से चलते हैं। उनके लिए स्टॉप लॉस एक प्रोटेक्शन शील्ड है, ना कि कॉन्फिडेंस की कमी का सिंबल। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब कावर्ड होना नहीं, बल्कि स्मार्ट होना है। ये आपको इमोशनल ट्रैप से बचाता है और इंश्योर्स करता है कि एक गलत ट्रेड आपका फ्यूचर न डिसाइड करे। पॉइंट 3, बिल्डिंग अ बुलेट प्रूफ रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल स्टेप्स की। कैसे आप अपनी ट्रेडिंग को रिस्क प्रूफ बना सकते हैं। स्टेप 1, डिफाइन मैक्सिमम रिस्क पर ट्रेड। यह आपकी ट्रेडिंग कैपिटल का 1% से 2% होना चाहिए।
अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो हर ट्रेड में 1,000 रुपए से ज्यादा रिस्क न लें। इससे आप कई लॉसेस झेलकर भी गेम में रह पाएंगे। स्टेप 2, ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस आपकी इमोशनल इंश्योरेंस पॉलिसी है। ट्रेड लेते ही उसे सेट कर दीजिए। मार्केट कितना भी टेम्पटिंग लगे, उसे मूव मत कीजिए। स्टेप 3, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो समझिए। हर ट्रेड में रिवॉर्ड कम से कम रिस्क का 2x होना चाहिए। मतलब अगर आप 1,000 रुपए रिस्क कर रहे हैं तो पोटेंशियल प्रॉफिट 2,000 रुपए या उससे ज्यादा होना चाहिए। स्टेप 4, डाइवर्सिफाई। पूरी कैपिटल एक स्टॉक या ट्रेड में मत डालिए। मल्टीपल सेक्टर्स या सेटअप्स में एक्सपोजर रखिए। अगर एक फेल होता है दूसरा रिकवर कर सकता है। स्टेप 5, सेट डेली वीकली लॉस लिमिट्स। एक दिन या हफ्ते में अगर प्रीडिफाइंड लॉस लिमिट हिट हो जाए तो ट्रेडिंग बंद कर दें। मार्केट कल भी रहेगा लेकिन आपका कैपिटल रिकवर करना मुश्किल होगा। स्टेप 6, कीप अ ट्रेडिंग जर्नल। हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखें। क्या प्लान था, क्या हुआ और क्या लेसन मिला। ओवर टाइम आपको पैटर्न्स दिखेंगे। जहां आपने रिस्क इग्नोर किया वहीं नुकसान हुआ। लेखक बताते हैं कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स प्रॉफिट से ज्यादा अटेंशन देते हैं रिस्क पर ट्रेड पर, क्योंकि वो जानते हैं अगर आप लॉसेस कंट्रोल कर लेते हैं तो प्रॉफिट्स अपने आप फॉलो करते हैं। चैप्टर 5, इमोशनल ट्रेडिंग, दी साइलेंट सैबोटियर। सोचिए, आपके सामने स्क्रीन पर कैंडल ऊपर जाती दिख रही है। ग्रीन ग्रीन ग्रीन। हार्ट रेट बढ़ने लगता है, एड्रेनालाइन रश आता है। आपको लगता है यही मौका है और बिना सोचे आप बाय बटन दबा देते हैं। कुछ मिनटों बाद कैंडल लाल हो जाती है, फिर और लाल। अब हार्ट रेट और बढ़ जाता है। आप पैनिक में आते हैं और सेल करते हैं लॉस पर। मार्केट फिर से पलट जाता है और आप सोचते हैं काश थोड़ा पेशेंस रखा होता। दोस्तों, यही है इमोशनल ट्रेडिंग, एक ऐसा साइलेंट किलर जो धीरे धीरे आपकी कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन और कैपिटल तीनों को खत्म कर देता है। ऑथर कहते हैं ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं बल्कि हमारा अपना माइंड है। आइए समझते हैं कि कैसे इमोशंस हमें मैनिपुलेट करते हैं और कैसे स्मार्ट ट्रेडर्स उन्हें कंट्रोल करना सीखते हैं। पॉइंट 1, दी साइकोलॉजी ऑफ फियर एंड ग्रीड। मार्केट में हर कैंडल, हर ट्रेड के पीछे दो ही इमोशंस काम करते हैं, फियर और ग्रीड। जब प्राइस बढ़ती है तो ग्रीड एक्टिवेट होती है। अगर अब नहीं खरीदा तो चांस चला जाएगा। और जब प्राइस गिरती है तो फियर कंट्रोल ले लेता है, सेल करो वरना सब खत्म हो जाएगा। इन दो इमोशंस के बीच ही अधिकांश ट्रेडर्स का पूरा करियर उलझ जाता है। फियर हमें प्रिवेंट करता है अच्छे ट्रेड्स लेने से, ग्रीड हमें पुश करता है गलत ट्रेड्स लेने पर, और इन दोनों के बीच रैशनल डिसीजन मेकिंग गायब हो जाती है। ओथर बताते हैं कि इमोशनल ट्रेडिंग का रूट कॉज लैक ऑफ प्लानिंग है। जब आपके पास क्लियर एंट्री एग्जिट प्लान नहीं होता तो आप मार्केट की हर मूव पर रिएक्ट करते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स इमोशन से नहीं, डेटा से ट्रेड करते हैं। उनके लिए कैंडल की हर मूवमेंट एक सिग्नल होती है, ना कि फीलिंग। इमोशनल ट्रेडिंग आपको इंस्टेंट प्लेजर देती है, मैंने जल्दी एंट्री ली, कितना स्मार्ट हूं। लेकिन ये टेम्पररी सेटिस्फैक्शन लॉन्ग टर्म डैमेज कर देता है। फियर और ग्रीड दोनों का कॉमन फैक्टर है ईगो। ईगो हमें बिलीव कराता है कि हम मार्केट से स्मार्टर हैं, लेकिन मार्केट हमेशा ह्यूमिलिएट करता है उन लोगों को जो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। सक्सेसफुल ट्रेडर्स अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करते हैं, कंट्रोल नहीं। वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि हाँ, मैं अभी फेयरफुल हूं, लेकिन ट्रेड प्लान को कभी नहीं बदलते, क्योंकि ट्रेडिंग में जीतने वाला वही है जो खुद से बड़ा नहीं बनता। पॉइंट 2, रिकॉग्नाइजिंग द ट्रिगर्स ऑफ इमोशनल ट्रेडिंग। इमोशनल ट्रेडिंग अचानक नहीं होता, इसके पीछे हमेशा कुछ ट्रिगर्स होते हैं। पहला ट्रिगर है ओवर ट्रेडिंग। जब आप हर कैंडल में अपॉर्चुनिटी ढूंढने लगते हैं तो आपका फोकस लूज हो जाता है। हर सेकंड डिसीजन लेने की कोशिश में आपका ब्रेन फटीग महसूस करता है और वहीं से इमोशंस टेक ओवर कर लेते हैं। दूसरा ट्रिगर रिवेंज ट्रेडिंग। एक लॉस के बाद माइंड सोचता है मैं इसे अभी रिकवर करूंगा, और उसी रिवेंज की फायर में आप डबल पोजीशन साइज लेकर डबल लॉस झेलते हैं। तीसरा ट्रिगर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। बहुत से बिगिनर्स सोचते हैं कि ट्रेडिंग से जल्दी पैसा बन जाएगा, लेकिन जब रियलिटी सामने आती है वो एंजाइटी डेवलप करते हैं और शॉर्ट टर्म इमोशनल डिसीजंस लेते हैं। चौथा ट्रिगर
लैक ऑफ ब्रेक्स। अगर आप लगातार चार्ट्स देखते रहते हैं तो आपका माइंड ओवर स्टिम्युलेटेड हो जाता है। हर टेक इमोशनल रिएक्शन ट्रिगर करता है। इसलिए ऑथर कहते हैं समटाइम्स द बेस्ट ट्रेड इज नो ट्रेड। पांचवा ट्रिगर, पीयर प्रेशर और सोशल मीडिया। जब आप दूसरों के प्रॉफिट स्क्रीनशॉट्स देखते हैं तो आपको लगता है मैं पीछे रह गया और आप बिना सेटअप के ट्रेड में कूद जाते हैं। इमोशनल ट्रेडिंग एक चेन रिएक्शन है। एक इंपल्सिव ट्रेड दूसरे को जम देता है। इसलिए सबसे जरूरी स्किल है सेल्फ अवेयरनेस। अगर आप रिकॉग्नाइज कर पाए कि अभी मैं रिवेंज मोड में हूं या ग्रीड डोमिनेट कर रही है तो आप खुद को रोक सकते हैं। हर प्रोफेशनल ट्रेडर के पास एक पॉज बटन होता है। वो जानता है कि कब रुकना है, कब ऑब्जर्व करना है और कब एक्शन लेना है। पॉइंट 3, बिल्डिंग इमोशनल डिसिप्लिन, द ट्रेडर्स सुपर पावर। इमोशंस को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है लेकिन मैनेज करना पॉसिबल है और यही ट्रेडिंग साइकोलॉजी की रियल आर्ट है। ओथर के अनुसार इमोशनल डिसिप्लिन बिल्ड करने के 3 सबसे पावरफुल टूल्स हैं। एक प्री डिफाइंड ट्रेडिंग प्लान। हर ट्रेड से पहले रूल्स तय करें। एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, रिस्क परसेंटेज, टारगेट रेशियो। इससे आपका माइंड डिसीजन नहीं लेता, आपका सिस्टम लेता है। जब आपके पास प्लान होता है तो इमोशंस इंटरफियर नहीं कर पाते। प्लान आपको स्ट्रक्चर देता है, केओस में क्लैरिटी। 2, जर्नलिंग योर ट्रेड्स एंड इमोशंस। हर ट्रेड के साथ नोट करें आपने एंट्री क्यों ली, उस समय आप कैसा महसूस कर रहे थे और रिजल्ट क्या रहा। यह प्रोसेस आपको पैटर्न्स दिखाएगी, कहां इमोशंस ट्रिगर हुए और कहां आपने कंट्रोल किया। ओवर टाइम आप इमोशनली स्ट्रॉन्गर बनेंगे। 3, मेडिटेशन एंड डिटैचमेंट प्रैक्टिस। ऑथर कहते हैं सक्सेसफुल ट्रेडर्स डिटैच फ्रॉम मनी। मतलब उनका फोकस प्रोसेस पर होता है, रिजल्ट पर नहीं। मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस या चार्ट से दूर टाइम स्पेंड करना, ये सब आपके ब्रेन को रीसेट करते हैं। इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि आप अनइमोशनल बन जाएं, बल्कि यह है कि आपकी फीलिंग्स आपके डिसीजंस को कंट्रोल न करें। प्रोफेशनल ट्रेडर्स लॉस देखकर पैनिक नहीं करते, प्रॉफिट देखकर एक्साइटेड नहीं होते। वो सिर्फ एक चीज पर ध्यान देते हैं, क्या मैंने अपने सिस्टम को फॉलो किया। अगर जवाब हाँ है तो वो रिजल्ट से खुश हो या ना हो, प्रोसेस से हमेशा सेटिस्फाइड रहते हैं। चैप्टर 6, लैक ऑफ अ क्लियर स्ट्रैटेजी, द इनविजिबल किलर। सोचिए आप एक समुद्र में नाव लेकर निकलते हैं। न कोई नक्शा, न कोई दिशा, बस एक उम्मीद की हवा सही चलेगी तो किनारा दिखेगा। क्या आप वाकई उस किनारे तक पहुंच पाएंगे। अब यही गलती हर नया ट्रेडर करता है। वो ट्रेडिंग की दुनिया में कूद तो जाता है बिना किसी रोड मैप, बिना किसी स्ट्रैटेजी के, और फिर जब लहरें तेज होती हैं तो वो डूबने लगता है। ऑथर इसे कहते हैं द इनविजिबल किलर, क्योंकि लैक ऑफ स्ट्रैटेजी दिखती नहीं पर क्वाइटली आपकी ट्रेडिंग को खत्म करती जाती है। पॉइंट 1, द मिथ ऑफ रैंडम ट्रेडिंग। शुरुआती ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलतफहमी है कि मार्केट को फील किया जा सकता है। वो सोचते हैं मुझे इंट्यूशन से पता चल जाता है कि मार्केट अब ऊपर जाएगा। लेकिन ट्रेडिंग में इंट्यूशन अक्सर इल्यूजन होता है। ओथर बताते हैं कि जब आपके पास क्लियर स्ट्रैटेजी नहीं होती तो आप हर कैंडल को सिग्नल समझ लेते हैं। हर न्यूज, हर ट्वीट आपके डिसीजन को चेंज कर देता है। आज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी अपनाई, कल मूविंग एवरेज, परसों आरएसआई डाइवर्जेंस और हफ्ते के आखिर में कंफ्यूजन और लॉसेस दोनों। रैंडम ट्रेडिंग का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि आप कभी नहीं जान पाते कि आप सही कर रहे हैं या गलत, क्योंकि कोई सिस्टम ही नहीं जिससे आप प्रोग्रेस मेजर करें। इमेजिन कीजिए आपके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है। आप 10 ट्रेड्स करते हैं, कभी 5 में प्रॉफिट, कभी 5 में लॉस। आप सोचते हैं मैं ठीक कर रहा हूं। लेकिन अगर कोई स्ट्रैटेजी होती तो आप जान पाते कि आपकी विनिंग पैटर्न क्या है और कहां आप बार बार गलती कर रहे हैं। ऑथर कहते हैं विदाउट अ सिस्टम एवरी विन इज लक एंड एवरी लॉस इज फ्रस्ट्रेशन। रैंडम ट्रेडिंग आपको टेम्पररी एक्साइटमेंट देता है पर लॉन्ग टर्म डिजास्टर, क्योंकि आप मार्केट को गेम समझ लेते हैं जबकि ये प्योर प्रोबेबिलिटी और प्लानिंग का बिजनेस है। पॉइंट 2, बिल्डिंग अ पर्सनलाइज्ड ट्रेडिंग फ्रेमवर्क। अब सवाल है स्ट्रैटेजी बनाए कैसे। हर ट्रेडर का स्टाइल अलग होता है। किसी को शॉर्ट टर्म स्कैल्पिंग पसंद है, किसी को लॉन्ग टर्म पोजिशनल ट्रेडिंग।
लेकिन हर सक्सेसफुल ट्रेडर की स्ट्रैटेजी 3 पिलर्स पर टिकी होती है: एनालिसिस, रूल्स और रिस्क कंट्रोल। एक एनालिसिस स्ट्रैटेजी बनाने का पहला कदम है। आप मार्केट को किस एंगल से देखते हैं, टेक्निकल या फंडामेंटल? अगर आप टेक्निकल ट्रेडर हैं तो अपने टूल्स डिफाइन करें। क्या आप मूविंग एवरेजेस यूज करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स या इंडिकेटर्स जैसे मैकडी, आरएसआई? फंडामेंटल ट्रेडर्स के लिए फोकस होगा बैलेंस शीट, प्रॉफिट ग्रोथ, वैल्यूएशंस। लेकिन जो भी चुने, एक मेथड पर स्टिक करें। बार बार चेंज करना सबसे बड़ी गलती है। 2 रूल्स हर स्ट्रैटेजी के रूल्स होते हैं: कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करनी है, कब स्टॉप लॉस शिफ्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आरएसआई 30 के नीचे जाए तो बाय, 70 के ऊपर जाए तो सेल, या सिंपल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर। जब 50 डेध में 200 डेध में को क्रॉस करे तो एंट्री। रूल्स आपका गार्डरेल है, वो आपको इमोशन से बचाते हैं। रूल बेस्ड सिस्टम में गट फीलिंग की कोई जगह नहीं होती। 3 रिस्क कंट्रोल स्ट्रैटेजी का सबसे इग्नोर्ड पार्ट: पोजीशन साइजिंग और कैपिटल प्रोटेक्शन। हर ट्रेड में कितना इन्वेस्ट करेंगे और कब कैपिटल विथड्रॉ करेंगे, ये डिफाइन होना चाहिए। जब ये तीनों पिलर्स कंबाइन होते हैं तो आपकी स्ट्रैटेजी बुलेट प्रूफ बनती है। ऑथर कहते हैं, द गोल ऑफ अ स्ट्रैटेजी इज नॉट टू प्रिडिक्ट द मार्केट बट टू प्रिपेयर फॉर वॉट एवर इट डज। पॉइंट 3: टेस्टिंग, रिफाइनिंग एंड स्टिकिंग टू योर स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी बन गई, लेकिन जर्नी यही खत्म नहीं होती। अब आता है सबसे क्रूशल फेज: टेस्टिंग एंड रिफाइनमेंट। बिगिनर्स अक्सर स्ट्रैटेजी बनाते हैं, 2 ट्रेड्स में फेल होती है तो बदल देते हैं। लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर्स जानते हैं, हर स्ट्रैटेजी को टाइम चाहिए इवॉल्व होने का। एक बैक टेस्टिंग: किसी भी स्ट्रैटेजी को मार्केट में लगाने से पहले हिस्टोरिकल डेटा पर टेस्ट करें। देखिए कि पिछले 2-3 सालों में वो स्ट्रैटेजी ने कैसे परफॉर्म किया। इससे आपको पता चलेगा कि क्या वो वॉलेटाइल मार्केट्स में टिक सकती है या नहीं। 2 पेपर ट्रेडिंग: रियल मनी लगाने से पहले प्रैक्टिस करें। इससे इमोशनल कंट्रोल बिल्ड होता है और सिस्टम में कॉन्फिडेंस आता है। 3 रिफाइनमेंट: कोई स्ट्रैटेजी परफेक्ट नहीं होती। हर 3-6 महीने में परफॉर्मेंस रिव्यू करें। जहां लैग दिखे वहां ट्वीक करें, लेकिन ड्रास्टिक चेंज से बचें। ऑथर एक गोल्डन रूल देते हैं: नेवर चेंज योर स्ट्रैटेजी ड्यूरिंग अ लूजिंग स्ट्रीक। फिक्स योर माइंडसेट फर्स्ट। क्योंकि जब आप इमोशनली लो होते हैं तो हर सिस्टम गलत लगता है, लेकिन रियल रीजन अक्सर डिसिप्लिन की कमी होती है, सिस्टम की नहीं। 4 स्टिकिंग टू दी प्रोसेस। स्ट्रैटेजी तभी काम करती है जब आप उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं, मार्केट की हर छोटी मूवमेंट पर। रूल्स बदलना मतलब अपनी फाउंडेशन हिलाना। ऑथर कहते हैं, स्ट्रैटेजी इज योर रिलीजन इन ट्रेडिंग, फॉलो इट विद फेथ एंड पेशेंस। जब आप हर ट्रेड को अपने स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क के हिसाब से लेते हैं तो हर रिजल्ट, चाहे विन हो या लॉस, मीनिंगफुल बनता है, क्योंकि वो डेटा जनरेट करता है जिससे आप ग्रो करते हैं। ओवर टाइम आपका कॉन्फिडेंस स्ट्रैटेजी में बढ़ता है और आप रैंडम ट्रेडिंग से स्ट्रक्चर्ड माइंडसेट में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। चैप्टर 7: इग्नोरिंग मार्केट ट्रेंड्स, फाइटिंग द फ्लो। सोचिए, आप एक नदी के किनारे खड़े हैं, पानी एक दिशा में तेजी से बह रहा है और आप तय करते हैं कि इस धारा के विपरीत तैरना है। क्या होगा? थोड़ी देर आप हिम्मत दिखाएंगे, पर अंत में पानी की ताकत आपको पीछे धकेल देगी। अब यही कहानी है उस ट्रेडर की जो मार्केट ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड करता है। वो सोचता है, इस बार मार्केट को मैं हरा दूंगा, पर हर बार मार्केट उसे याद दिलाता है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल यू बीट्रे इट। पॉइंट 1: दी साइकोलॉजी बिहाइंड फाइटिंग दी ट्रेंड। उत्तर इस चैप्टर की शुरुआत एक बहुत गहरी बात से करते हैं कि ट्रेंड के खिलाफ जाना सिर्फ स्ट्रैटेजी की गलती नहीं, बल्कि ईगो की बीमारी है। जब कोई ट्रेडर लगातार छोटे प्रॉफिट्स लेता है और फिर एक बड़े लॉस में सब गवा देता है, तो उसका ईगो उसे कहता है, मार्केट गलत है, मैं सही हूं। और इसी माइंडसेट से वो मार्केट के खिलाफ खड़ा हो जाता है। ट्रेंड को इग्नोर करना असल में मार्केट की कलेक्टिव साइकोलॉजी को इग्नोर करना है। हर प्राइस मूवमेंट के पीछे हजारों इन्वेस्टर्स की भावना होती है: ग्रीड, फियर, होप, पैनिक। ये सारी भावनाएं मिलकर ट्रेंड बनाती है। लेकिन जब ट्रेडर अपने एनालिसिस को एब्सोल्यूट ट्रूथ समझ लेता है तो वो क्राउड साइकोलॉजी को रिजेक्ट कर देता है।
वो सोचता है मार्केट इरेशनल है, पर मैं लॉजिकल हूं, और यही सोच उसका डाउनफॉल बनती है। ओथर बताते हैं कई ट्रेडर्स सिर्फ इसलिए लॉस करते हैं क्योंकि वो मार्केट से लड़ते हैं, उसके साथ चलने की जगह उसे चुनौती देते हैं। दी मार्केट कैन स्टे इरेशनल लॉन्गर देन यू कैन स्टे सॉल्वेंट। ये लाइन हर ट्रेडर को याद रखनी चाहिए, क्योंकि मार्केट आपकी सोच से बड़ा है, आपके पैसे से गहरा है, और आपके पेशेंस से लंबा है। पॉइंट 2, आइडेंटिफाइंग एंड राइडिंग दी ट्रेंड। अब सवाल है, अगर ट्रेंड इतना जरूरी है तो उसे पहचाने कैसे? ओथर कहते हैं कि ट्रेंड कभी अचानक नहीं बनता, वो धीरे धीरे इमर्ज होता है, हायर हाइज और हायर लोज की सीढ़ियों से, या फिर लोअर लोज और लोअर हाइज की ढलान से। एक अप ट्रेंड, जब मार्केट लगातार नए हाइज बना रहा है और कोरेक्शन शैलो है, तो ये बुलिश ट्रेंड है। यहां रूल सिंपल है, बाय द डिप्स। दो डाउन ट्रेंड, जब हर राइज शॉर्ट लिव्ड है और सेलर्स मार्केट पर हावी है, तो ये बियरिश ट्रेंड है। यहां रूल, सेल द रैलीज। तीन साइडवेज ट्रेंड, जब प्राइस एक नैरो रेंज में फंसी हो, तो ये कंसोलिडेशन फेज है। यहां पेशेंस ही प्रॉफिट है। ट्रेंड पहचानने के टूल्स भी सिंपल है, मूविंग एवरेजेस, ट्रेंड लाइंस, मैक्ड क्रॉसओवर्स और प्राइस एक्शन पैटर्न्स। ओथर बताते हैं एक डिसिप्लिन ट्रेडर हर ट्रेड से पहले खुद से सिर्फ एक सवाल पूछता है, एम आई ट्रेडिंग विद द फ्लो और अगेंस्ट इट? अगर आंसर अगेंस्ट है तो वो ट्रेड छोड़ देता है, चाहे टेम्पटेशन कितना भी बड़ा क्यों न हो। क्योंकि ट्रेंड्स की ब्यूटी यही है, वो आपको एफर्टलेस प्रॉफिट्स दे सकते हैं अगर आप उनके साथ चलें, लेकिन वही ट्रेंड आपको खत्म कर देगा अगर आप उन्हें बीट करने की कोशिश करें। ट्रेडिंग का असली कमाल प्रेडिक्शन में नहीं, पार्टिसिपेशन में है। आपको बस सही लहर पर सवार होना है, न उससे पहले न बाद में। पॉइंट 3, द डिसिप्लिन ऑफ ट्रेंड फॉलोइंग। ट्रेंड फॉलोइंग बोरिंग लगता है क्योंकि इसमें थ्रिल नहीं है, सिर्फ पेशेंस है, लेकिन यही असली पैसा बनता है। ओथर कहते हैं ट्रेंड फॉलोअर्स डोंट एम टू बाय द बॉटम और सेल द टॉप, दे एम टू स्टे विद द फ्लो इन बिटवीन, एंड दैट्स वेयर वेल्थ इज क्रिएटेड। ट्रेंड फॉलोइंग की तीन की हैबिट होती है। एक, कंफर्मेशन ओवर प्रेडिक्शन। ट्रेंड फॉलोअर्स वेट करते हैं जब तक मार्केट खुद संकेत न दे दे। वो गैस नहीं करते, वो ऑब्जर्व करते हैं। जब प्राइस एक्शन कंफर्म करता है तभी एंट्री लेते हैं। दो, लेटिंग विनर्स रन। जब ट्रेंड आपके फेवर में है तो प्रॉफिट जल्दी बुकिंग मत करें, क्योंकि बड़ा पैसा कॉन्टिन्यूएशन में बनता है। स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिए और मार्केट को लीड करने दीजिए। तीन, एक्सेप्टिंग रिवर्सल्स ग्रेसफुली। हर ट्रेंड एक दिन खत्म होता है। सक्सेसफुल ट्रेडर वो नहीं जो हर बार जीतता है, बल्कि वो जो ट्रेंड बदलने पर ग्रेसफुली एग्जिट करता है। ओथा बताते हैं कि ट्रेंड फॉलोइंग का मतलब है सरेंडर करना मार्केट की डायरेक्शन के सामने, ईगो को पीछे छोड़कर डेटा को सुनना, चार्ट्स को पढ़ना, मन को नहीं। ये सिस्टम इमोशनलेस लगता है, पर यही उसकी ताकत है, क्योंकि मार्केट की नॉइज में सिर्फ वो ट्रेडर टिकता है जो फ्लो के साथ चलता है, फाइट के नहीं। यू डोंट हैव टू बी स्मार्टर देन दी मार्केट, यू जस्ट हैव टू बी अलाइंड विद इट। चैप्टर 8, रिवेंज ट्रेडिंग, द इमोशनल ट्रैप। कल्पना कीजिए आपने अभी अभी एक बड़ी ट्रेड हारी है। स्क्रीन पर लाल रंग चमक रहा है, पोर्टफोलियो का वैल्यू नीचे गिर चुका है, दिल धड़क रहा है, दिमाग कह रहा है बस एक और ट्रेड, इस बार सब वापस पालूंगा। यही वो पल है जहां हर ट्रेडर का असली टेस्ट शुरू होता है। यहीं से शुरू होता है रिवेंज ट्रेडिंग का जाल, जहां लॉसेस की आग आपको स्ट्रैटेजी से नहीं, इमोशन से ट्रेड करवाती है। और यकीन मानिए, मार्केट इमोशन ड्रिवन लोगों को कभी माफ नहीं करता। पॉइंट 1, द साइकोलॉजी ऑफ रिवेंज ट्रेडिंग। लेखक इस हिस्से में बताते हैं कि रिवेंज ट्रेडिंग एक इमोशन नहीं, बल्कि साइकोलॉजिकल रिएक्शन है। लॉस के बाद ब्रेन की जस्ट सीकिंग टेंडेंसी से पैदा हुई। जब कोई ट्रेडर पैसा खोता है तो उसका माइंड इसे फाइनेंशियल नुकसान नहीं, बल्कि ईगो इंजरी समझता है। वो सोचता है मार्केट ने मुझे हराया, और अगली ही ट्रेड में उसका लक्ष्य प्रॉफिट नहीं रहता, बल्कि बदला लेना बन जाता है। रिवेंज ट्रेडिंग एक केमिकल रिएक्शन की तरह होती है। लॉस के बाद कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन, बढ़ता है, डोपामाइन गिरता है, और ब्रेन शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड के लिए ट्रिगर हो जाता है। ट्रेडर फिर लॉजिकल नहीं, इंपल्सिव डिसीजंस लेने लगता है। वो चार्ट नहीं देखता, वो मौका ढूंढता है,
कुछ वापस जीतने का। लेखक बताते हैं कि हर रिवेंज ट्रेड के पीछे एक इल्यूजन ऑफ कंट्रोल होती है। ट्रेडर को लगता है कि वो मार्केट को मैनिपुलेट कर सकता है या लक उसके पक्ष में होगी, पर असल में वो लक नहीं, ट्रैप होता है। क्योंकि मार्केट किसी का डेट नहीं चुकाता, वो न्यूट्रल है। आपकी इमोशन से उसे फर्क नहीं पड़ता। द मोमेंट यू ट्रेड टू गेट इवन, यू ऑलरेडी लॉस्ट। यही वो सच है जो हर सक्सेसफुल ट्रेडर ने सीखा। मार्केट को हराया नहीं जा सकता, सिर्फ समझा जा सकता है। पॉइंट 2, रिकॉग्नाइजिंग द साइंस ऑफ रिवेंज ट्रेडिंग। अब सवाल है, कैसे पता चले कि हम रिवेंज ट्रेडिंग कर रहे हैं? लेखक इस हिस्से में कुछ क्लियर रेड फ्लैग्स बताते हैं जिन्हें हर ट्रेडर को पहचानना चाहिए। एक सडन इंक्रीज इन ट्रेड वॉल्यूम। जब आप एक लॉस के बाद अचानक 2 या 3 गुना बड़ा पोजीशन लेते हैं, तो समझिए आप रैशनल नहीं है। ये रिकवरी माइंडसेट नहीं, रिवेंज मोड है। 2, इग्नोरिंग स्टॉप लॉस। रिवेंज ट्रेडर लॉस एक्सेप्ट नहीं करता, वो स्टॉप लॉस हटाता है, कहता है थोड़ा और वेट करता हूं, और इसी वेट में कैपिटल धीरे धीरे गायब हो जाता है। 3, ओवर ट्रेडिंग विदाउट सेटअप। जब आपको चार्ट देखकर सेटअप नहीं दिखता, पर फिर भी कुछ तो करना है वाली फीलिंग आती है, तो ये रिवेंज ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सिम्टम है। 4, ब्लेमिंग द मार्केट और अदर्स। जब आप लॉस के लिए खुद को नहीं, ब्रोकर, न्यूज या किसी इनसाइडर को ब्लेम करते हैं, तो ये भी रिवेंज का हिस्सा है। क्योंकि ब्लेम करना माइंड को टेम्पररी कंफर्ट देता है, पर प्रॉब्लम को बढ़ा देता है। लेखक कहते हैं रिवेंज ट्रेडिंग डेंजरस इसलिए नहीं है कि आप पैसा खोते हैं, बल्कि इसलिए कि आप कंट्रोल खो देते हैं। एक बार जब इमोशन स्टीयरिंग व्हील पकड़ लेता है, तो लॉजिक पीछे की सीट पर बैठ जाता है, और ट्रेडिंग का रास्ता तब लॉसेस के अंधे मोड़ों से भरा होता है। इसलिए अवेयरनेस ही पहला डिफेंस है। अगर आप खुद में ये साइंस पकड़ लेते हैं, तो आप आधी जंग जीत चुके हैं। पॉइंट 3, ब्रेकिंग द साइकिल, हाउ टू ओवरकम रिवेंज ट्रेडिंग। लेखक बताते हैं कि रिवेंज ट्रेडिंग से बाहर निकलना डिसिप्लिन का नहीं, डिटैचमेंट का खेल है। मार्केट से भावनात्मक दूरी बनाना ही इसका इलाज है। एक स्टेप अवे फ्रॉम द स्क्रीन। लॉस के तुरंत बाद ट्रेड मत कीजिए। कम से कम 24 घंटे का गैप लीजिए। ये गैप आपकी साइकोलॉजी को रीसेट करता है। मार्केट भाग नहीं जाएगा, पर आपका पैसा जरूर भाग सकता है अगर आप इंपल्सिव हुए। 2, रिव्यू योर ट्रेड जर्नल। हर ट्रेड के बाद नोट्स बनाइए। एंट्री रीजन, एग्जिट रीजन, इमोशन लेवल। जब आप लॉसेस के कारणों को ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हैं, तो इमोशन कमजोर पड़ता है और अवेयरनेस बढ़ती है। 3, सेट अ कूल डाउन रूल। एक पर्सनल रूल बनाइए। अगर 2 कंसेक्यूटिव लॉसेस हो, तो अगली ट्रेड अगले दिन ही। ये सेल्फ इंपोज्ड पॉज आपको बचाएगा। 4, प्रैक्टिस डिटैचमेंट मेडिटेशन। लेखक बताते हैं कि कई प्रोफेशनल ट्रेडर्स डे एंड पर सिर्फ 10 मिनट डीप ब्रीदिंग करते हैं, माइंड को काम करने के लिए, क्योंकि काम माइंड ही स्मार्ट डिसीजन लेता है। 5, फोकस ऑन प्रोसेस नॉट पे बैक। हर बार याद रखिए, आपका गोल मार्केट से बदला लेना नहीं, एक सिस्टम फॉलो करना है। प्रॉफिट साइड इफेक्ट है, डिसिप्लिन मेन प्रोडक्ट है। रिवेंज ट्रेडिंग का सबसे बड़ा एंटीडोट है एक्सेप्टेंस। लॉसेस एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि हर सक्सेसफुल ट्रेडर ने कभी न कभी सब कुछ खोया है, पर वो तब जीता जब उसने मैं मार्केट से नहीं, खुद से जीतूंगा ये सोचना शुरू किया। ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट रिकवरिंग लॉसेस, इट्स अबाउट रिकवरिंग योरसेल्फ। चैप्टर 9, इग्नोरिंग रिस्क मैनेजमेंट, द साइलेंट किलर। सोचिए, एक ट्रेडर है राहुल। उसकी ट्रेड्स कुछ हफ्तों से लगातार प्रॉफिट में चल रही है। हर बार ग्रीन कैंडल्स देखकर उसे लगता है मैं मार्केट समझ गया हूं। कॉन्फिडेंस धीरे धीरे ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। फिर वो एक दिन अपनी सारी सेविंग्स एक ट्रेड में लगा देता है, रिस्क मैनेजमेंट की जरूरत नहीं ये सोचकर। और फिर होता है क्रैश। एक ट्रेड में न सिर्फ पैसा, बल्कि उसका बिलीफ, उसका माइंडसेट, सब कुछ उड़ जाता है। ये कहानी सिर्फ राहुल की नहीं, बल्कि हर उस ट्रेडर की है जिसने कभी रिस्क को अंडर एस्टिमेट किया। लेखक इसे मार्केट का साइलेंट किलर कहते हैं, जो बिना आवाज के आपके पोर्टफोलियो को खत्म कर देता है। पॉइंट 1, वाई रिस्क मैनेजमेंट इज नॉन नेगोशिएबल। लेखक के अनुसार रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग का सीट बेल्ट है। आप चाहे कितने भी अच्छे ड्राइवर हों, बिना सीट बेल्ट के एक एक्सीडेंट आपकी पूरी जर्नी खत्म कर सकता है।
मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, कभी न्यूज़, कभी सेंटिमेंट्स, कभी जियोपॉलिटिकल इवेंट्स। आप चार्ट पढ़ सकते हैं, ट्रेंड समझ सकते हैं, पर मार्केट का मूड कभी नहीं जान सकते। और यही अनप्रिडिक्टेबिलिटी रिस्क मैनेजमेंट को जरूरी बनाती है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब लॉस से डरना नहीं, बल्कि उसे लिमिट करना है। हर प्रोफेशनल ट्रेडर ये मानता है कि लॉसेस ट्रेडिंग का हिस्सा है, लेकिन फर्क ये है, नोवाइस ट्रेडर लॉस को इमोशनल मानता है, प्रो ट्रेडर उसे मैथमेटिकल मानता है। लेखक कहते हैं, ट्रेडिंग में आपका काम प्रॉफिट प्रेडिक्ट करना नहीं, रिस्क कंट्रोल करना है। रिस्क मैनेजमेंट वो इनविजिबल सिस्टम है जो आपके कैपिटल को लॉन्जेविटी देता है। जैसे कोई किसान अपने खेत को संभालने के लिए हर सीजन सॉइल चेक करता है, वैसे ही ट्रेडर को हर ट्रेड में रिस्क चेक करना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट आपको दो चीजें देता है, एक पीस ऑफ माइंड, क्योंकि आप जानते हैं कि वर्स्ट केस भी मैनेजेबल है। दो, कंसिस्टेंसी, क्योंकि आप कभी कैपिटल खत्म नहीं करते। बिना रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेडिंग कैसीनो में डाइस फेंकने जैसी है। कभी जीत मिलती है, पर आखिर में हाउस ही जीतता है, और मार्केट में हाउस हमेशा मार्केट ही है। पॉइंट 2, कॉमन रिस्क मैनेजमेंट मिस्टेक्स। अब सवाल है, अगर रिस्क मैनेजमेंट इतना जरूरी है तो ट्रेडर्स इसे इग्नोर क्यों करते हैं? लेखक कुछ फंडामेंटल मिस्टेक्स बताते हैं जो हर बिगिनर से लेकर इंटरमीडिएट ट्रेडर करता है। एक, ओवर लेवरेज लेना। लेवरेज आपको पावरफुल महसूस कराता है, जैसे छोटी रकम से बड़ी पोजीशन कंट्रोल करना। पर लेवरेज दोधारी तलवार है, प्रॉफिट दुगुना होता है तो लॉस भी दुगुना होता है। ओवर लेवरेज वो सबसे कॉमन ट्रैप है जिसने हजारों अकाउंट्स उड़ा दिए। दो, नो स्टॉप लॉस डिसिप्लिन। स्टॉप लॉस ट्रेडिंग का इंश्योरेंस है, पर कई ट्रेडर्स इसे ईगो इशू बना लेते हैं। मार्केट मेरे खिलाफ नहीं जाएगा, और फिर स्टॉप लॉस हटाकर अपने पैसे का फ्यूनरल खुद ही कर देते हैं। स्टॉप लॉस लगाने का मतलब डरना नहीं, बल्कि कंट्रोल रखना है। 3, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को इग्नोर करना। हर ट्रेड में एक सिंपल इक्वेशन होनी चाहिए, क्या मैं 1 के रिस्क पर 2 या 3 का रिवॉर्ड पा सकता हूं? अगर जवाब नहीं है तो वो ट्रेड लेने लायक नहीं। लेकिन कई ट्रेडर्स सिर्फ एक्साइटमेंट में एंट्री ले लेते हैं। लेखक कहते हैं, एक्साइटमेंट ट्रेडिंग का एनिमी है, पेशेंस उसका वेपन। 4, नो पोजीशन साइजिंग। हर ट्रेड में कितना कैपिटल लगाना है, ये सबसे अंडररेटेड स्किल है। अगर आप हर ट्रेड में 50% कैपिटल लगा रहे हैं तो 2 लॉसेस आपको मार्केट से बाहर कर देंगे। रूल सिंपल है, नेवर रिस्क मोर देन 2% ऑफ योर कैपिटल इन वन ट्रेड। रिस्क स्मॉल रखिए, सर्वाइवल लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड देगा। लेखक इस पॉइंट पर जोर देते हैं, रिस्क मैनेजमेंट बोरिंग लग सकता है, पर यही बोरिंग चीज आपकी फ्रीडम का रास्ता है। पॉइंट 3, बिल्डिंग अ फूल प्रूफ रिस्क मैनेजमेंट प्लान। अब बात करते हैं सोल्यूशन की। कैसे एक ट्रेडर अपने लिए ऐसा रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम बना सकता है जो हर मार्केट कंडीशन में उसे बचा सके। एक, डिफाइन योर रिस्क पर ट्रेड। लेखक कहते हैं, हर ट्रेड से पहले डिसाइड करें कि आप कितना लूज करने को तैयार है। यह डिसीजन बिफोर द ट्रेड होना चाहिए, क्योंकि ट्रेड के दौरान इमोशंस जजमेंट खराब कर देते हैं। मोस्ट प्रोस यूज दी 1 से 2% रूल। अगर आपका अकाउंट 1 लाख रुपए का है तो एक ट्रेड में 2,000 रुपए से ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। 2, ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस एंड ट्रेलिंग स्टॉप। स्टॉप लॉस आपकी सेफ्टी है, ट्रेलिंग स्टॉप आपकी प्रोटेक्शन। जैसे जैसे ट्रेड प्रॉफिट में जाता है, ट्रेलिंग स्टॉप आपके गेन को लॉक कर देता है। इससे आप फियर ऑफ लूजिंग प्रॉफिट से बचते हैं। 3, कीप अ रिस्क जर्नल। हर ट्रेड में नोट करें, आपने कितना रिस्क लिया, रिवॉर्ड क्या मिला, और आपने रूल फॉलो किया या नहीं। ये जर्नल आपको एक मिरर देगा जिसमें आप अपने मिस्टेक्स देख पाएंगे। 4, डाइवर्सिफाई स्मार्टली। सारे ट्रेड्स एक सेक्टर या स्टॉक में मत डालिए। डाइवर्सिफिकेशन रिस्क को फैलाता है, क्योंकि अगर एक ट्रेड फेल हुआ तो दूसरा आपको संभाल लेगा। 5, एक्सेप्ट द पावर ऑफ नो ट्रेड। लेखक इस हिस्से में कहते हैं, नो ट्रेड इज ऑल्सो ट्रेड। कभी कभी सबसे स्मार्ट डिसीजन होता है कुछ ना करना। मार्केट में हर दिन अपॉर्चुनिटी नहीं होती, वेट करना भी एक स्ट्रैटेजी है। रिस्क मैनेजमेंट की खूबसूरती यह है, वो आपको प्रेडिक्ट नहीं, प्रोटेक्ट करना सिखाता है, और वही प्रोटेक्शन आपको लॉन्जेविटी देती है। रिस्क इज लाइक ऑक्सीजन, यू कांट सी इट, बट विदाउट मैनेजिंग इट यू सफोकेट। चैप्टर 10, द फाइनल लेसन, मास्टरिंग डिसिप्लिन एंड माइंडसेट। सोचिए, आप मार्केट के बीच खड़े हैं,
चारों तरफ केओस है। लाल कैंडल्स, ग्रीन कैंडल्स, न्यूज़ अलर्ट्स, ट्वीट्स, हर तरफ नॉइज है। लेकिन एक ट्रेडर है जो शांत बैठा है। उसके चार्ट क्लियर है, रूल्स सेट है और माइंडसेट बुलेट प्रूफ है। यही वो ट्रेडर है जिसने डिसिप्लिन और माइंडसेट की मास्टरी हासिल की है। लेखक इस चैप्टर में बताते हैं ट्रेडिंग में स्किल, स्ट्रैटेजी और एनालिसिस जरूरी है, लेकिन माइंडसेट और डिसिप्लिन ही वो अल्टीमेट गेम चेंजर है। पॉइंट 1, डिसिप्लिन द बैकबोन ऑफ सक्सेस। डिसिप्लिन मार्केट में आपके सर्वाइवल और सक्सेस की बैकबोन है। लेखक बताते हैं कि लैक ऑफ डिसिप्लिन ही हर नए ट्रेडर की डाउनफॉल का मुख्य कारण है। एक स्टिकिंग टू योर प्लान, चार्ट ने सेटअप दिया, रूल्स क्लियर है, स्टॉप लॉस सेट है, लेकिन जब इमोशंस हाई होते हैं तो मेनी ट्रेडर्स प्लान छोड़ देते हैं। लेखक कहते हैं रूल्स आर लाइक गार्ड रेल्स, इग्नोर देम एंड द कार गोज ऑफ द क्लिफ। डिसिप्लिन का मतलब है रूल्स को ब्लाइंड फेथ के साथ फॉलो करना, चाहे टेम्पटेशन कितना भी बड़ा हो। दो कंट्रोलिंग इमोशंस, लॉस, फियर, ग्रीड, ये तीन मार्केट के सबसे बड़े इल्यूजन है। डिसिप्लिन आपको इमोशन से फ्री करता है। जब आप डिसिप्लिन होते हैं तो आप इंपल्सिव ट्रेडिंग से बचते हैं और वो ट्रेड्स जो ओवर कॉन्फिडेंस या रिवेंज की वजह से खो जाते, आप सुरक्षित रहते हैं। तीन, पेशेंस एज अ डिसिप्लिन टूल। मार्केट में सबसे वैल्यूबल ट्रेड है पेशेंस। लेखक बताते हैं पेशेंस सिर्फ एंट्री या एग्जिट के लिए नहीं, बल्कि मार्केट की सही अपॉर्चुनिटी का इंतजार करना भी है। हर ट्रेडर अपने इम्पेशंस के कारण प्रॉफिटेबल ट्रेड मिस करता है। डिसिप्लिन का असली फायदा, आपका कैपिटल, कॉन्फिडेंस और ग्रोथ सब प्रोटेक्टेड रहते हैं। पॉइंट 2, माइंडसेट योर ग्रेटेस्ट एसेट। माइंडसेट ट्रेडिंग का अनसीन सुपर पावर है। लेखक कहते हैं योर माइंडसेट डिटर्मिन्स योर आउटकम मोर देन योर स्ट्रैटेजी। एक ग्रोथ माइंडसेट, ट्रेडिंग में लॉसेस और मिस्टेक्स इनएविटेबल है। ग्रोथ माइंडसेट रखने वाला ट्रेडर मिस्टेक्स को पनिशमेंट नहीं, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज मानता है। हर लॉस को एनालाइज करता है, जर्नल मेंटेन करता है और इंप्रूव करता है। दो, इमोशनल रेजिलियंस। मार्केट अप्स एंड डाउन्स में रेसिलियंट रहना सीखना जरूरी है। कभी बिग लॉस होगा, कभी मिस्ड अपॉर्चुनिटी। लेखक बताते हैं कि माइंडसेट वही ट्रेडर बनाता है जो लॉस के बाद बाउंस बैक कर सके। तीन, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। माइंडसेट में सबसे बड़ी गलती शॉर्ट टर्म थिंकिंग है। प्रॉफिट, फेम या एक्साइटमेंट चेस करना अक्सर डिजास्टर में बदलता है। लॉन्ग टर्म थिंकिंग वाला ट्रेडर कैपिटल, स्ट्रैटेजी और डिसिप्लिन को कंसिस्टेंटली फॉलो करता है। माइंडसेट और डिसिप्लिन मिलकर ट्रेडर को केओस में काम रखते हैं। ये वो शील्ड है जो मार्केट के अनप्रिडिक्टेबल स्विंग्स को हार्मलेस बना देता है। पॉइंट 3, इंटीग्रेटिंग लेसन्स इनटू अ लाइफ लॉन्ग ट्रेडिंग फिलॉसफी। अब बात आती है ये सारे चैप्टर्स, लेसन्स, मिस्टेक्स और इनसाइट्स एक कोहेसिव ट्रेडिंग फिलॉसफी में कैसे बदलें। एक, क्रिएट योर पर्सनल ट्रेडिंग रूल्स। लेखक बताते हैं मार्केट के रूल्स अलग अलग हैं, लेकिन आपकी पर्सनल रूल्स सिस्टम आपका कॉम्पास है। एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, रिस्क सब डिफाइन करें। दो, रिव्यू, रिफ्लेक्ट एंड रिफाइन। ट्रेडिंग सिर्फ एग्जीक्यूशन नहीं, रिफ्लेक्शन भी है। हर वीक, मंथ या क्वार्टर में अपने ट्रेड्स रिव्यू करें, मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करें, इंप्रूवमेंट प्लान बनाएं और सिस्टम को रिफाइन करें। तीन, बैलेंस एम्बिशन विद पेशेंस। एम्बिशन अच्छा है, लेकिन इम्पेशेंट एम्बिशन नुकसान देती है। लेखक कहते हैं बी एम्बिशियस बट बी पेशेंट, द मार्केट रिवॉर्ड्स बोथ इन टाइम। चार, ट्रेडिंग एज अ माइंडसेट नॉट जस्ट अ स्किल। स्किल सीखना इजी है, चार्ट्स, इंडिकेटर्स, स्ट्रैटेजीज। माइंडसेट सीखना डिफिकल्ट है, डिसिप्लिन, पेशेंस, इमोशनल कंट्रोल, और यही कॉम्बिनेशन बनाता है ट्रू ट्रेडर। पांच, लेगेसी ऑफ डिसिप्लिन। लेखक फाइनल लेसन में कहते हैं ट्रेडिंग सिर्फ पैसे कमाने का तरीका नहीं, ये सेल्फ मास्टरी, पेशेंस और डिसीजन मेकिंग का स्कूल है। जो ट्रेडर इन प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करता है वो सिर्फ फाइनेंशियल वेल्थ नहीं, मेंटल वेल्थ भी बिल्ड करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने ट्रेडिंग में होने वाली आम गलतियों और उनसे बचने के तरीके सीखे हो तो अभी लाइक बटन दबाएं और कमेंट में बताएं कि कौन सी गलती आपको सबसे रिलेटेबल लगी। ऐसी ही ट्रेडिंग साइकोलॉजी और प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को गहराई से समझाने वाली वीडियो के लिए लेवल अप हैबिट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब हम इस किताब के अगले चैप्टर्स
या नई बुक समरी लेकर आएं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और इस वीडियो को अपने ट्रेडिंग ग्रुप्स और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वे भी पीटर श्नीर की इनसाइट्स से सीख सकें और ट्रेडिंग मिस्टेक से बचकर प्रोफेशनल की तरह सोच सकें। सीखते रहिए, समझते रहिए और स्मार्ट ट्रेडिंग की ओर एक कदम और बढ़ाते रहिए। मिलते हैं अगले बुक समरी में, केवल लेवल अप हैबिट्स पर।